हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे आप, एक और प्लीज बोलिए। हाँ मैं बोल रहा था, हमारा यहाँ बोल रहे हैं कि क्या चढ़ाते हैं, तो हम ना बाबा को रोट अर्पित करते हैं हर संडे को हर हमारे घर संडे में। को जो आप बाबा का रोट देते हो, मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा बाबा कह रहा है कि मुझे पहले किसी और ने साथ रखा था, तो क्या? हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है, हमारे हाँ परिवार में नहीं, तो परिवार कोई। के अंदर में बेटा देखो, सीधी बात जो है ना कि देवता ये कह रहा है कि हम लोग अकेले नहीं है, हमारे साथ में और भी देवी देवता पूजते हैं। साथ ही हाँ साथ हाँ ये बता रहे हैं कि ये आपके 8वीं पीढ़ी के देवता है, यानी कि इससे पहले आपके अलग देव थे बेटा, ठीक है। महाराज जी, मुझे नहीं पता महाराज। हाँ तो ये 8वीं पीढ़ी के बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ में जो भी पंगा हुआ है ना, वैसे देखा जाए तो तुम्हारे घर वैसे ठीक है, जो बात है नॉर्मली चलता सही आ रहा है ये, बट तुम्हारे साथ में जो भी पंगा हुआ है 2015 के बाद से ज्यादा हो रहा है, जब तुम्हारे घर के अंदर में किसी देवी का कोई जगराता टाइप की पुजारी हुई है घर में, उसके बाद से ये जो देवता है तुम्हारा, ये बिगड़ता हुआ ज्यादा जा रहा है, और तुम्हारे देवता को रोक दिया गया है अब प्रॉपर तरीके से, और इसे रुकवाया किसी फीमेल ने है, ठीक है। और साथ ही साथ में तुम्हारे घर के अंदर में कुल दोष और पितृ दोष तो ज्यादा लग रहा है, इस वक्त ज्यादा हो रखा है। तुमने किसी और से राय मंजूरी नहीं करी इस काम को लेके? महाराज ऐसे बड़े स्थानों पे गया हूँ, बट कोई ना सोल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे। ऐसे ही मतलब कोई कहता कुछ है, कोई जैसे अवतरण, कोई कहता पितृदोष है, कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही भटके जा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे देखो, सिंपल सिंपल मैं बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में, आसान होगा समझने के लिए, कि जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारे देवता है ना, ये 8वीं पीढ़ी का देवता है, और ये देवता क्या है, ये नाराज चल रहा है, ठीक है। नाराज चलने के कारण क्या हुआ है कि इस देवता ने अपनी पकड़ घर के अंदर में छोड़ दी थी पहले ही, उसके बाद 2015 के 20 आसपास में कोई माता की कोई पुजारी करी गई है, ठीक है। उस पुजारी से क्या हुआ है कि जो तुम्हारा देवता रहसा कर भी रहा था, इसने प्रॉपर पिकअप जो तुम्हारे घर का था वो छोड़ दिया, और उसे छोड़ने के बाद तुम्हारे घर के अंदर जो है ऊपरी शक्तियों ने आके वास करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा देवता घर में नहीं है, हाँ ये अवेलेबल है, बट ये कर नहीं रहा। साथ ही साथ में क्या हुआ, तुम्हारे घर के अंदर में ब्लैक मैजिक का यूज भी हुआ है साथ ही साथ में, और ये किसी फीमेल के द्वारा हुआ है। उस फीमेल ने क्या करा, तुम्हारे घर के अंदर में चंड कत्यानी नामक एक शक्ति का उपयोग हुआ है, ठीक, जिसके वजह से तुम्हारे जो पितर थे ये बिगड़ गए। बिगड़ने के बाद में तुम्हारी कंडीशन फिर भी देखी जाए तो ठीक थी, बट तुम 2017 में 16 ऑफ अगस्त, ठीक है, इसमें यहाँ तक आते आते तक तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम्स ने आना सक्रिय कर दिया। तुम्हारे घर के अंदर में एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस रह रहा है अब थोड़ा, साथ ही साथ में घर के अंदर में जो भी फीमेल्स रहती है इनके साथ परेशानी बन जाती है, और जो मेल इस घर को संभालने की कोशिश करता है, यानी जो मुखिया बनने की कोशिश करता है ना, उसके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तुम्हारे घर के अंदर में। उस बेचारे का या तो काम नहीं होता, या काम होते होते उस पर इल्जाम लगते, वो छूट जाता है। इस तरीके से जो तुम्हारे घर के अंदर है वो प्रॉपर गढ़ंत टाइप की एक विद्या है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। और एक बात और देवता मुझे यह बता रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर 2018 में कोई बंदा मेडिकल वाइज बहुत सीरियस था, मुझे इसके बारे में बताओ बेटा। मेरे फादर साहब थे। ये आपके फादर थे, जी। ठीक है। आपके फादर का नाम? बलवीर सिंह। ठीक है। अच्छा, आपके फादर के थोड़ा सा मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ, मुझे प्लीज ये कंफर्म कीजिएगा, ये इस टाइप के हैं क्या? ये थोड़े से गुस्सेल और गुमसुम रहते हैं? नहीं महाराज, गुस्सेल तो नहीं है, शांत स्वभाव के हैं। नहीं, आप मुझे बस इतना जवाब दीजिएगा कि जिस टाइम पे ये बीमार थे उस टाइम पे ये गुस्सेल और शांत थे, मतलब कि लाइक म्यूट रहना पसंद करते थे? हाँ, शांत शांत रहते थे। आपके घर के अंदर में किसी भारी फीमेल का आना जाना लगा रहता था पहले क्या? अरे महाराज, ऐसे आपको पता, कोई बीमार हो तो आते जाते रहते हैं लोग, हाल चाल जानने तो। अच्छा, आपके फादर की कोई सिस्टर है क्या? हाँ सिस्टर, 3 सिस्टर है मेरे पास आपकी। सिस्टर थी? हाँ जी हाँ जी। जो बुआ थी तुम्हारी? हाँ, 3 इनका तुम लोगों के बुआ। प्रति नेचर कैसा है? 2 तो बिल्कुल ही मतलब हमारे इमेज पे चलती है, एक ठीक है। नहीं, अगेंस्ट वाली के बारे में बताना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट सा आ रहा है, क्योंकि एक पता है, मैंने अभी घर को वेरीफाई करा, और तुम्हारे घर के अंदर में ना एक ऐसी पावर इस वक्त दिख रही है मुझे जो कि तुम लोगों के लिए काफी उपयोगी शामिल हो सकती है। बट ये इसके हाथ में ये पावर्स, यानी कि तुम्हारे घर के देवी देवताओं के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज है इस औरत को। मैं थोड़ा सा अगर डीपली बताऊँ ना महाराज, हमारी 3 बूजी है, एक दिल्ली में रहती है तो 2 हमारे इधर ही रहती है। एक पे मतलब कि जो हमारे फूफा जी वो एक्सपायर हो गए, हम छोटे छोटे थे, कोई मेरी उम्र उस टाइम 5 साल की रही होगी, 5-10 साल की, मतलब मैं कोई 20 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। तो वो ना आके इधर रहने लगी है ना, हमारे घर के आसपास ही रहती है वो। और जो एक बूजी है वो भी रहती है इधर ही रहती है, वो तो बाजी है, वो अपने ही ससुराल रहती है। बट ये जो दोनों की मैं बात बता रहा हूँ, ये दोनों हमारे अगेंस्ट काम करती है।
बेटा अगेंस्ट वाली तो देख, मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, कि मैं जिस पावर का जिक्र कर रहा हूँ ना, ये कच्चे कलवों में से एक शक्ति है, बट ये दिव्य कलवा है। जैसे दिव्य कलवे होते हैं ना, जैसे देवता में कलवे हो जाते हैं बहुत से, मास्टर मसान जो है हमारा बुला की, एक ये भी कलवों में ही आता है, कच्चे कलवों में, क्योंकि कच्चा पक्का कलवा है, ठीक है। ऐसे ही एक ही दिव्य शक्ति है जो कलवों में है। तेरे को पता तो है कि इसको आप क्या करते हैं कि जो बच्चा बरीड कर दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है, उसकी बॉडी को निकाल के सिद्ध करा जाता है इसे, ठीक है। बट ये क्या, ये दिव्य रूप में, दैट्स मीन कि ये गॉडेस रूप में पूज रहा है कहीं पे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, तेरे घर में जैसे मैं घुस रहा हूँ ना, तो तेरे घर की गेट पे खड़ा है और मुझे अंदर नहीं आने देता पूरी तरीके से। तो इसे मैंने जब हटाया तो इसने राज खोला कि भाई एक बार जरा इसकी बुआ के बारे में पूछ, कि जरा वो उसका नेचर कैसा, वो कैसा, अपने आगे तेरे कहानी सुधरती आ जाएगी, ये पकड़ में आ जाएगा कि चल पितर वितर तो ठीक है, ठीक। लेकिन मेन चोट जो हो रही है वो तुम्हारी बुआ के दौरान हो रही है, क्योंकि देखो तुम्हारे साथ में क्या है, जैसे जैसे मैं अभी से ढूंढ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे काफी सारे भेद आ रहे हैं घर के अंदर में। और यहाँ पे 2-3 चीजें जो देवता भी क्लैरिफाई कर रहा है, कि एक तो तुम्हारे घर में देवी देवता बिगड़ गए, ठीक। दूसरा कत्यानी शक्ति से तुम्हारे घर में पितृ बंदिश में है। तीसरा क्या है, ये जो दिव्य कलवा है ये तुम्हारे घर में फीमेल के आदेश पे चल रहा है, जो कि तुम्हारी ऐसे बुआ है, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, ये गेट को रोक के रखता है देवी देवताओं को। इसलिए जब तुम किसी भगत के पास जाते हो, ठीक है, भगत के पास गए, तुमने अपना इलाज वगैरह कुछ भी बोला, बट वो क्या, वो करता तो है बट उसका असर नहीं मिलता, और मिलता है तो 2 या 3 दिन या 3 महीने लास्ट, मैक्सिमम इतना ही टिक सकता है, क्योंकि ये भगा देता है उन्हें बाद में, समझ रहा है। इसलिए क्या है, तुम्हारी जो कहानी है वो घूम जाती है बार बार। इसलिए तुम कह रहे हो ना थान के पास गए, हम बाबा का दे रहे हैं। देखो बाबा तो सुनेगा तब ना जब बाबा सही से चल रहा हो पहले, समझ रहे हो। अब यही होता है, इसलिए मेरे को कहानी को ना तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें बातों में लगा के रखना जरूरी था, ताकि तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो और मैं घर में घुस सकूं। और दैट्स मीन कि अगर तुम्हारे को रिलैक्स करने से हो रहा है, तो इसका मतलब देवी देवताओं को अभी तुम ख्याल रख रहे हो, मतलब सेवा में तुम चल रहे हो उनकी। फिर महाराज मैं तो मतलब लगा ही रहता हूँ दिन रात, है ना। तो ये चीज ऐसे करके काम कर रही है बेटा, इसीलिए तुम जो है बार बार कितना भी कुछ कर लो, इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए ना काफी मल्टीपल टाइप की चीजें होती हैं। अभी जब मैं जम्मू में था तब मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं करा आपने? अरे महाराज मेरे पास जो नंबर है ना, जो आपने सोशल मीडिया पे रखा, मैं लगातार उस पर कॉल करता था। दैन एक बार मेरी बात हुई तो मैंने पेमेंट जमा वगैरह करवा दी। दैन उसके बाद मुझे बोला गया कि हफ्ते बाद आपका नंबर आएगा। फिर मैंने जब बेटा यहाँ पे तो लिस्ट इतनी बड़ी है, मेरे हाथ में डायरी है, कम से कम ये मान के चलियो 60-70 लोगों की है जिनकी पेमेंट है, मेरे को पूछा करनी है। इस बीच में नहीं पकड़ पाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जम्मू में आए होते हैं मेरे पास, तो तूने मेरे को उस पर क्यों नहीं फॉलो कर रखा? मैंने व्हाट्सएप पे भैरव दरबार के नाम से वो बना तो रखी है व्हाट्सएप पे, उस पर तो सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। मैं तो इसीलिए तो बनाया उसे कि अगर मैं तुम लोगों के आसपास हूँ तो बेधड़क मिलो मेरे से। महाराज मैंने फिर फॉलो नहीं किया मेरे से, मैं उसको देखूंगा तो मैं तो फिर ध्यान रखूंगा। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट देखना, उसमें मैंने डाल दिया, उसमें गुरु दीक्षा वगैरह सब चीज। अब क्या है, एक तो देखो यूट्यूब पे मैं डाल नहीं सकता ज्यादा चीजें, है ना, तो मैंने क्या करा, वो भैरव दरबार वाला जो था वो बना लिया। अब उसमें अब 400 कुछ लोग हैं, तो मैं तो जब जम्मू या हिमाचल जाता हूँ मेरे से तो मिले बेधड़क लोग मिले, कितने लोगों ने मुझे मिले मार्केट वगैरह में। नहीं मुझे पता होता तो मैं भी पक्का महाराज आपसे टाइम लेके पक्का मिलता। तो यहाँ पे क्वाइटली अभी रिस्की गेम ये हो गई है कि तेरे जो उतारे डिसाइडेड करने हैं ना, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये बता, तू किसी तरीके कोई मंत्र जाप भी करता है क्या उपाय के तौर में? महाराज देखिए मेरी मंत्र जाप में बोलूं तो मैं माँ बगला को मानता हूँ, इष्ट है वो मेरे। माँ बगलामुखी? हाँ जी ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ। बट बेटा बगलामुखी माता मुझे तेरे साथ दिख ही नहीं रही। मैं इतनी बार घर को वेरीफाई करा, उसमें एक बार भी तेरे साथ नहीं है। डैट्समैन की तूने अभी सेवा शुरू करी है या पहले से कर रहा है इसकी? मैं तो महाराज पिछले 3-4 साल से। तो बेटा इसकी विधि सुधार लो इससे पहले कि तुम्हारे घर में कड़के बजा दे। ये महाराज करिए मार्गदर्शन, क्या करना है क्या नहीं, मैं तो इतना जानता नहीं। बेटा तुम तो सात्विक लग रहे हो मुझे अपनी बातों से। हाँ मैं तो सात्विक हूँ, मैं सात्विक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, सात्विक भी बहुत बेस्ट चीज है। हम थोड़े से वैसे चलते हैं ना। ऑल राइट, मैं एक बार बगलामुखी माता का ध्यान लगाता हूँ, जरा मैं देख लेता हूँ कि अगर कुछ चांसेस हैं तो मैं गाइड करता हूँ, है ना। मैं वही उसी बात पे परेशान हूँ कि मैं पिछले 3-4 सालों से माँ के चरणों को लगा हूँ। हिमाचल में उनका है ना मनकंडी में दरबार, तो मैं वहाँ भी महीने में एक बार हाजिरी लगाने जाता हूँ। बट नहीं बेटा तुम्हारे साथ में माँ काली तो है जो बात है, बट बगलामुखी माँ नहीं है, सॉरी। माँ काली तो हमारी कुल देवी है, जैसे मैंने। वो तो कुल देवी है बट ये अलग टाइप की है, मतलब काफी उग्र रूप में अच्छी देवी लग रही है। और लेकिन रही बात माँ बगलामुखी की, बगलामुखी माता नहीं है। महाराज फिर कैसे मतलब माँ बगलामुखी की तो तरंग ही नहीं है बेटा, मैं तो घुस भी नहीं पाया तरंग के अंदर, है ही नहीं, इतनी भी नहीं पकड़ बना पाए तुम।
महाराज इस टाइम एट प्रेजेंट मेरे साथ, मैं काफी टाइम से अध्यात्म में हूँ, लगा हूँ, सात्विक तरीके से ही लगा हूँ। मेरे साथ कोई शक्ति चलती है या कुछ है मेरा, या ऐसे ही मतलब मैं अपना नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल चलते। किसने मना करा? मैंने बोला तो था कि तुम्हें शांत करने से ये हुआ ना कि मैं घर को वेरीफाई कर पाया, अच्छे से पूछा कर पाया, तुम्हारा ढूंढ भी लिया कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें मैं डाइवर्ट नहीं करता तो नहीं होता। डेट्स मीन तुम अपनी घर की रक्षा के लिए जी जान से लगे हुए हो, बट वो हो नहीं पा रही है, बट तुम भगत को ही रोक रहे हो, तो ये चीज भी गलत है। अगर मैं भी थोड़ा सा पुश लगा देता ना तो हो सकता था मे भी तुम्हें हार्ट स्ट्रोक हो जाता, समझ रहे हो? इसलिए मुझे बड़ा प्यार से और धीमा धीमा करना पड़ता है, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स होकर पूजा करता हूँ, किसी की भी करता हूँ तो, करना मैं करता ही नहीं, समझे? अब कहानी यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा जो है डिटेल में खराब है, और मैं चलो तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, फिर हम इस चीज को शुरू करते हैं, तो डेट्स मीन हम कुछ निकाल लेंगे, ठीक है? जी 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 जी।